आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का भी डिस्कस करूंगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, आप लोगों को इस टॉपिक में दिया हुआ है। दो तीन टर्म हम लोगों को मेनली रूप से सीखना है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह जो थ्योरम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीजों को प्रूफ करने में हेल्प करेगी, जैसा कि रेशनैलिटी के बारे में और साथ ही साथ आप लोगों को रेशनैलिटी नंबर के बारे में शो करने के साथ ही साथ आप लोग को यह भी हेल्प करेगी कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आता है फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है उसके बारे में मैंने दिखाया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इनइक्वली except for power of prime numbers। तो यहां पे जो है ना कि जितना भी कंपोजिट नंबर है ना उसको आप मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं आइडिया होगा, तो आप लोग सीख लेंगे। देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो या डिविजर्स हो, जो भी लिखना लिखिए। जिसके पास 2 से अधिक डिविजर्स हो या फैक्टर्स हो तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 के पास 2 से ज्यादा डिविजन है, कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है। 1 और 2 के अलावा 1 और 4 के अलावा और भी है 2 है, इसलिए क्या हुआ 2 से अधिक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ वो कंपोजिट नंबर हो गया। 6 लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। इसी में आता आपका प्राइम नंबर। ज्यादा डेफिनेशन लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना, सिंपली लिखना है हैविंग one at itself as factor, जिसके पास या डिवीजन, जिसके पास 1 और itself के अलावा कोई डिवीजन नहीं हो। कहो कौन सा नंबर है? 2। 1 और 2 से डिवाइड होता है 5, 1 और 5 से डिवाइड होता है 7, 1 और 7 से डिवाइड होता है 11, 1 और 11 से डिवाइड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इस तरह से हम लोग 11 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए x कोई आपका कंपोजिट नंबर है, तो x को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि p1 का पावर m1, p2 का पावर m2 इंटू p3 का पावर m3 डॉट 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 pn का पावर mn हो सकता है, वेयर p1 p2 डॉट 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 pn आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। क्या होगा? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये फंडामेंटल टर्म ऑफ अर्थमेटिक आप लोगों ने समझ लिया। चलिए इसके बाद दो नेक्स्ट टर्म आता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आपके बुक में तो थोड़ा सा उसको बाउंडेड किया हुआ है इस टॉपिक में पार्टिकुलरली, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन को ज्यादा वो फोकस किया। तो इसमें 2-3 टर्म आप लोगों को मैं सबसे पहले सिखा देता हूं, हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग समझे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उस नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। क्या होता है? उस नंबर को एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। तो जैसे लेते हैं 12, आप 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये आपका 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर, तो उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 15 को लिखिए 3 इंटू 5। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। इसका मतलब 15 को आपने कैसा लिख दिया?
एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा दीजिए 250, इसको कैसे लिखेंगे, कहोगे कि इसको हम लोग तो याद नहीं है, तो आराम से बच्चे की तरह बनाना शुरू करो इस तरह से। ठीक, कितने से डिवाइड होगी 2 से, 2 से कितने टाइम्स 125, फिर कितने से डिवाइड होगी 5 से, कितने टाइम्स में 50 25 के टाइम्स में, फिर कितने से 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। इसका मतलब यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 250 इक्वल टू 2 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यही इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपका 2 और 5 मिला है दोनों क्या है 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3। ये जो फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे 2 और 5 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब 250 को मैंने क्या किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, मतलब 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो इस तरह से जो भी नंबर्स आते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर सबको एक्सप्रेस करते हैं, यही जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं एज ए मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 5 का 3। ये जो हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, चलिए, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया तो एक नेक्स्ट टर्म और भी आप लोग सीख लेंगे, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। समझ लीजिए एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। वैसे तो आपको टर्म से जो है ना, टर्म से बहुत सारा चीज क्लियर होता है, बट मैं आप लोगों को एक इस तरह का डेफिनेशन देना चाहता हूं जो आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ये जो आपका एचसीएफ और एलसीएम का मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ये आपको आगे का अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, देखिए आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो ऐसी मैथमेटिक्स है कि डे टू डे लाइफ से अच्छे से आपको कोरिलेट होगा, हर चीज आपको मिल जाएगी, आपको आसपास में हर चीज मिलेगी। इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के एक्सपेरिमेंट कहीं भी आपको मिल जाएगी अगर डे टू डे लाइफ में। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जो मेरे इन्वायरमेंट के बियॉन्ड का चीज है। ठीक, तो और उसके बाद भी फुल्ली विजिबल होगी। ठीक, बहुत कम ही ऐसे कहने का मतलब टॉपिक्स से थोड़ा सा आपको लगेगा क्या ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, वरना हर टॉपिक्स का आपके लाइफ में अपने डे टू डे लाइफ में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ की बात में आता है, चाहे इसका डेफिनेशन होता है वो हम लोग सीखते हैं। एचसीएफ हो, देखिएगा एचसीएफ ऑफ या इसी को बोलते हैं, एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसी। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ये दो टर्म को आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, देखिएगा एचसीएफ ऑफ 2 और more than 2 numbers is that number which is that largest number which divides गिवन नंबर्स। जो क्या करता है दिए गए नंबर को, माने उससे बड़ा और कोई नंबर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो क्या करता है एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज दैट लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स गिवन नंबर्स। तो दिए गए नंबर को वो क्या करता है वो डिवाइड करता है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि एचसीएफ ऑफ 6 and 24 या मान लीजिए 15 and 24 इज इक्वल टू 3। क्या है 23 है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 15 and 24 बोथ। दोनों को वो डिवाइड करता है, 3 से बड़ा और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो कि 15 and 24 बोथ को डिवाइड कर सकता है। तो ये इसके बेसिक डेफिनेशन हो गए। ज्यादा हम लोग को उतना फोकस नहीं करनी है, बस पॉइंट टू पॉइंट चलना है, क्योंकि आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट रूप से डिस्कशन भी करना है। तो ये आपका एचसीएफ का मीनिंग हुआ। अब इस चीज को हम लोग कई तरीके से समझते हैं। देखिए अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको डीप लेकर चलता हूं। आप लोग जरा सोचना, ये क्या है 3 15 को डिवाइड करता है, 3 15 को डिवाइड करता है, 3 किसको डिवाइड करता है 15 को करता है, 3 24 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि 3 इज फैक्टर ऑफ 15। इसका मतलब क्या हुआ 3 इज फैक्टर ऑफ 24, उसमें भी लार्जेस्ट। अब फैक्टर का मतलब हुआ कि वो उस नंबर से एसोसिएटेड है, वो नंबर उससे एसोसिएटेड है। वो नंबर जब उससे एसोसिएटेड है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर जो है ना, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो
तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो एक तो तरीका हुआ कि हम यहां से समझे, दूसरी तरीका हुआ कि अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ से चला तो वहां से भी समझ सकते हैं कि इट इज दैट नंबर विच इज कॉमन इन बोथ नंबर एंड डिवाइड्स आल्सो बोथ। तो दोनों को डिवाइड भी करता है और दोनों में कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से ही एक तो आप अपना बनाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं, और दूसरा मेथड ऑटोमेटिक एक और भी आ जाती है जो कि आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं उसका डिस्कस करता हूं। इसको मिटा लो। अब देखना, तो इसमें क्या है कि देखिए हम लोग अब सीखेंगे, एक बार देखना आप लोग, टू फाइंड HCF using prime factorization method। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे HCF फाइंड करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को 2 नंबर दिया 15, 24, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम इसको इस फॉर्म में, इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में मतलब पावर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। इसके बाद HCF की डेफिनेशन पे चलेगा। HCF पे क्या करेंगे? डेफिनेशन पे। HCF का डेफिनेशन क्या बोलता है कि दोनों में कॉमन हो और लार्जेस्ट हो। मतलब लार्जेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर का कलेक्शन एज ए मल्टीप्लीकेशन में यहां एक्सप्रेस कर दूंगा जो दोनों में मिलता हो। ये ना वो कॉमन का मतलब। चलो 3, इसमें 3 है, हाँ है, तो 3 ले लेंगे। और भी कोई नंबर है? 5 है? नहीं है, कहानी खत्म है। इसके अलावा कुछ है नहीं, तो क्या 3 हो गया ये सब। फिर उसी तरह से मान लिया कि मैं 8 ले लिया और उसके बाद 64 ले लिया। 64 नहीं, 110 ले लिया, यहाँ पे 24 ले लिया। ठीक, अब देखिए इसका HCF निकाल करके कैसे निकालेंगे देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का पावर 3 इंटू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5 इंटू 11 लिख लिया। अब मुझे यहां से क्या पूछा था? HCF ऑफ 24 एंड 110। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला टर्म आपका आते हैं 2 के बारे में। 2 के बारे में यहां पे भी 2 है, तो दोनों में कौन ऐसा नंबर हो सकता है? मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 2 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कहां के लिए आगे बढ़ेंगे? आराम से छोड़ देंगे यहीं पर। इसी में मान लीजिए अब यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 25 से अगर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 से 100 और 25 में 50, 10, 110 ये आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? अब ये देखिए, इसमें मेरा क्या आएगा? 5 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। मान लिया हमको 600 और 110 का HCF निकालना है, तो 600 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा, और 110 का करेंगे तो ये मिलेगा। अब इस दोनों का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखिए, पहले 2 वाला बात की तो हमको 2 कॉमन है, यहां लिख लेंगे 600। फिर 3 वाली बात, 3 कुछ में है नहीं, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 है, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। सबसे बड़ा कॉमन यानी कि बड़ा वाला लिख देंगे, क्या है? 5। अगर ये यहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं अगर आपके दिमाग में जा रही है तो जा रही है, तो एक मेथड और मैं सिखा देता हूं, इसमें क्या तरीका है आसानी से बनाने का। देखिएगा मैं कैसे बताता हूं। HCF बता रहा हूं ना, HCF पे ध्यान देना। इसको मैं मिटा लेता हूं। चलिए इसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूं दूसरे मेथड से, तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं लिखता हूं 15 और 18 का HCF निकालो, तो 3 इंटू 5 और 6 इंटू 3, तो दोनों में क्या कॉमन है? 3। इसके अलावा कोई चीज कॉमन है दोनों में नहीं, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 3। दोनों में कॉमन वाला चीज लिखिए। जैसे 600 था तो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे क्या था? 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा 110 था, इसका क्या आया था? 2 इंटू 5 इंटू 11, तो इसका HCF निकालने के लिए बोला था। तो दोनों में क्या कॉमन है? 2, 1, 2 कॉमन। इसमें 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 में कॉमन है, क्या कॉमन है? 1, 5 कॉमन है, कितना आ गया? 10। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं फैक्टराइजेशन करके HCF। अगर आप लोगों ने HCF समझ लिया तो मैं एक चीज और भी सिखाता हूं आप लोगों को।
अगला आता आपका एलसीएम। एलसीएम का पूरा नाम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका डेफिनेशन होता है एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू numbers is that number which is divisible by given numbers, which is divisible by given numbers। तो एलसीएम जो होता है टू और मोर देन टू नंबर्स का जो होता है वो नंबर होती है बड़ी से बड़ी जो कि दिए गए नंबर से क्या होता है डिविजिबल होता है। जैसे देखिएगा मैं 6 और 12 की, जैसे मान लिया मैं 6 और 15 का आपसे एलसीएम पूछा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 15, तो आप क्या बोलोगे, आपका 30 आ जाएगा। ठीक, इज दैट लिस्ट नंबर लिखना भूल गए, इज दैट लिस्ट नंबर। ठीक, तो एलसीएम ऑफ 6 और 15 में सबसे छोटा कौन ऐसा नंबर है जो जिसको 6 और 5 मतलब कौन ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जिसको 6 और 15 दोनों डिवाइड करेगा। तो आप इस दौरान अगर आगे बढ़ते रहोगे तो दुनिया की बहुत सारी नंबर मिलेगी, लेकिन छोटी की जब बात करूंगा, लिस्ट नंबर की बात करूंगा, तो ओनली आपका 30 ही आएगा। ठीक, आप देख सकते हैं 30 के नीचे कोई भी ऐसा दुनिया का नंबर नहीं हो सकता जिसको 6 और 15 बोथ डिवाइड कर सकता है। सो यही आपका एलसीएम होगा। इसी तरह से हम लोग लेते हैं एलसीएम ऑफ, मान लीजिए 4 और 25 ले लीजिए, इसका आपका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा वो आपका 100 आएगा। आप देख सकते हैं कहिएगा कैसे लेना, तो इट इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 25 बोथ। ठीक, और ये दोनों से डिविजिबल है इसलिए इसका एलसीएम। अब ये जो आप लोग एक इस तरह से लॉन्ग डिविजन मेथड से आप लोग जानते होंगे इसका एलसीएम बनाना। अब मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कैसे मैं एलसीएम निकालता हूं वो सिखा। इसका 2 तरीका है, वो क्या है, जैसे मैं लेता हूं एलसीएम ऑफ 50 और 60, इसका मुझे एलसीएम निकालना, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 50 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 60 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 जाते हैं। अब मुझे क्या निकालना है एलसीएम, तो लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 50 एंड 60 इज इक्वल क्या होगी। सबसे पहले किसी एक नंबर का प्राइम, मैं जैसे बता रहा हूं उसे ध्यान देना, किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख देंगे, किसी का भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, वे फिक्र कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इसमें है नहीं है, तो क्या है एक 2 है, तो एक 2 और देंगे तब ना 2 का स्क्वायर होगा। तो जो जितना का कमी है उसमें डाल दो, जितना का कमी है उतना ही, जो है उसको नहीं, जितना का कमी है वो डालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप एक पहले लिख देंगे, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। अब जैसे इसको रख दिए, अब इसको मिला है, 2 का स्क्वायर है नहीं है, इसका मतलब एक 2 और दे देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 3 है नहीं है, लिख देंगे। 5 है नहीं है, इसको लिख देंगे। सॉरी 5 है, हाँ है 5 के स्क्वायर, तो लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 2 में 7 12, 12 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 5 30, तो आपका 300 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या इसका एलसीएम फाइंड कर लिया। तो किस तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं वो आप लोग ध्यान से देखा करें। चलिए फिर देखिए उसी तरह से जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि एलसीएम ऑफ, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे ना, हो सकता है कि पावर की वजह से बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप इसको रिजॉल्व करके पूरा लिख दें इस तरह से, तब आपको काफी सहूलियत होगी। लिख दिए। अब देखिए इसी चीज को अगर इस तरह से लिख देते तो यहां से लीजिएगा, यहां से समझिए। पहले किसी एक को लिख देंगे, जैसे उस बार इसको लिखे, इस बार मान लीजिए इसको लिख लेते हैं, लिख लिए। चलिए 2 है, हाँ है, 5 है, हाँ है, 5 है नहीं है, एक 5 नहीं है तो लिख देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 रहेगा। तो आप इस तरह से एलसीएम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो एक मजेदार बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना पसंद करूंगा। वो मजेदार बात क्या है देखिएगा।
आप यहां तक करते करते आए होंगे, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट नोट आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो देखिएगा, दो नंबर के जो जैसे मान लीजिए 12 और 15, इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आएगा 3, और इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 60, कितना आ गया 60। और आप एक गौर करें कि इस एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मालूम है 180, और इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा। तो ये यहीं पे नहीं हर जगह पे एप्लीकेबल होती है। सो हम लोग लिखते हैं एचसीएफ ऑफ दो कोई भी नंबर हो, जैसे ए बी हो गया इनटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये आप याद रखेंगे, इसका इससे बेस्ट कभी कभी एग्जामिनेशन में क्विक में क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफी मददगार होती है। और मददगार ही नहीं, इसके अलावे भी आपको फायदा करेगी अगर आप इसको, ये जो आपको मैंने बताया है एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इनटू बी, ये आपको वहां पे भी मददगार होगी, प्लस में ये बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत सारी चीज चेक करने में बहुत फायदा कर जाते हैं कभी कभी। ये अगर आप लोगों ने सीख लिया तो अब मैं चलता हूं आपके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए आपके एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम्स रखा हुआ है। आपका एक्सरसाइज जो है, सबसे पहला जो आपका एक्सरसाइज है ध्यान से देखेंगे आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। अच्छा चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को बताने से पहले मैं आपको एक तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना पसंद करूंगा। देखिएगा पहली पॉइंट यह है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी नंबर के इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, तो व्हाट इज द नेसेसिटी कंडीशन, व्हाट इज द नेसेसिटी कंडीशन, क्या वहां पे एकदम बिल्कुल ही आवश्यक है उस नंबर में रहना ताकि उसके इकाई अंक पे 0 आ जाए, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। उसे नंबर में कौन से डिजिट का रहना इसेंशियल है ताकि उसका फाइनल रिजल्ट के यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं, चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, 10, 100, 50, 20, 30, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, तो आप उसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा से क्या ऑब्टेन करोगे, ऑब्टेन करोगे कि उस नंबर में 2 नंबर का रहना जरूरी है, एक आपका 2 और एक 5। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे कभी 0 नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 2 और 5 लाना, मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 लाना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 और 5 दोनों को रखना होगा। चलिए अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए क्वेश्चंस बनाने में कितना मजा आता है, एकदम बिल्कुल ही आपको फास्ट में क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। कहता है कि 4 टू द पावर n के फॉर्म का कोई भी नंबर ले लीजिए और n आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच द 4 टू द पावर n ends with the 0 डिजिट 0। तो कहता है कि 4 टू द पावर n में कोई n के किसी वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n क्या कभी भी 0 से एंड कर सकता है। तो मैं मानता हूं लेट a इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, ये इसको तो मैंने क्या मान लिया 4 टू द पावर n। इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर का पावर n, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2n और n बिलोंग्स टू क्या हो गया नेचुरल नंबर। अब देखिए तो लिखेंगे सिंस a इज ए नंबर, a इज ए नंबर in which only one prime factor, जिसके पास only one prime factor 2, a is a number in which only one prime factor be 2। क्या है, एक ही प्राइम फैक्टर 2 है। while या यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट एनी नंबर which ends with 0
any numbers which ends with 0 if it having 2 and 5 बोथ फैक्टर, अगर उसके पास दोनों का दोनों 2 और 5 दोनों फैक्टर हो, बट here A having only one factor 2, so 4 to the power n does not ends with 0 for any natural number, for n belongs to A, for n is equal to any नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल एनी नेचुरल नंबर के लिए जो है ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। चलिए, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल 6 की तरफ देखिएगा आप लोग, 5 के बाद 6 की तरफ, इसको मिटा लेता हूँ। सिक्स नंबर में क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका एग्जांपल नंबर 6 में है कि आपका फैक्टराइजेशन के मेथड से कहता है 6 और 20 का। तो सबसे पहले मैं 6 और 20 दिया हुआ तो इसको मैं 2 into 3 लिखूंगा, और 20 दिया हुआ तो 2 का स्क्वायर into 5 लिखूंगा। या आप चाहते हैं इसको इस तरह से लिखना, जिस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, एचसीएफ मैंने क्या बोला, तो दोनों में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिला, 2 मिला, तो 2 लिख दिया, इनको और कुछ मिला नहीं मिला, तो इसी तरह से एचसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था एलसीएम के लिए, किसी एक फैक्टर को लिख देने के लिए, या जिसका लिखे था इसका, तो मान लीजिए बराबर लिख लेते हैं 2 into 5। अब देखिए 2 है, हाँ है, 3 है, नहीं है, लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो गए, 4 12 बचे 60 आ गए। ये आगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 खत्म हो गया। 6 के बाद आता है आपका एग्जांपल नंबर 7। कहता फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404। अच्छा, एक चीज और भी आप अगर चेक करना पसंद करते तो कर लीजिए, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू मतलब फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर आता है कि नहीं, देख लेंगे। एलसीएम का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, 60 इंटू एचसीएफ का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 6 इंटू सेकंड नंबर कितना है 20। ये कितना है 120 बराबर 120। ये भी वेरीफाई होगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 2 नंबर में कि इसको वेरीफाई करके भी दिखाओ। एग्जांपल नंबर 7 देखना, 7 में कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। दोनों का कहता है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 into 2 into 2 2। या क्या 404 का करेंगे तो 200 और 2 इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या मुझे मिला कि इसका अगर मैंने किया तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ मैंने कितना निकल गया, सबसे पहले बोला कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 ना 404। तो एचसीएफ निकालूंगा तो दोनों में कॉमन होगा, 1 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, और भी कुछ कॉमन है, तो यही आपका कितना आ गया 4। एचसीएफ इसका 4 आ गया। फिर आता है हेंस फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम का था फाइंड करने के लिए तो है क्या कि आप एलसीएम जैसे मैं बोला वैसा भी फाइंड कर सकते हैं, आप आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, किसी एक फैक्टर लिख लेंगे, तो ये बड़ा है इसी को मैं लिख लेता हूँ, बराबर लिखना आसान होता है इसलिए मैं लिख लेता हूँ। चलिए 3 2 5 1 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करना, मिलाना करना है। 2 है, हाँ 2 है, हाँ है, 101 है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 96 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 101 गुना 96, 96 6 बाकी 9। अच्छा, इस तरह से आ गया एलसीएम। बट इसका एक और भी मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि यहाँ पे दूसरा मेथड से लिख लेना आप लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, कर सकते हैं आराम से। अब फर्स्ट नंबर कितना 96, सेकंड नंबर कितना है 404 डिवाइडेड बाय एचसीएफ कितना है, यहाँ पे निकाल लेते 4। इसको कैलकुलेट कर लोगे, कहानी इसकी खत्म। इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 7 भी कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से क्या पूछता वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखना आप लोग, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 122। 6 है, 72 है, 122 है। इससे कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसको 2 into 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 3 into 3 हो जाएगा। इसको 2 into 60, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5, 5 से 15 से 3 में 7 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, और फिर यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो दोनों तीनों में कॉमन होगा। 2 नंबर है तो दोनों में, 3 नंबर है तो तीनों में, फिर 3 भी है तीनों में, कितना है 6। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम की कहानी वही, किसी एक का फैक्टर लिख दो, लिख दिया नीचे वाला का 2 into 2 into 2 into 3 into 5। आप देखो 2 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, फिर 3 है, नहीं है, लिख देंगे। फिर आगे इसमें करेंगे 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है। अब इसको कुछ नहीं करेंगे। 5 से 15 से 45, 2 90, 2 180, 2 360। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं और भी आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत एक चीज दिखाता है। फॉर एनी टू नंबर्स, for any two positive real numbers, HCF of two numbers and to LCM of two numbers is equal to first number into second number। बट 3 नंबर के साथ ऐसा नहीं है, मतलब याद रखना नोट करके। LCM of the 3 numbers ABC is equal to into HCF of ABC is equal to not A into B into C। ये गलत है, ठीक याद रखना आप लोग। ये चीज हो गया। चलिए अब आप लोगों ने यहां तक सीख लिया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों के साथ क्या, सॉरी आप लोगों को अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 नहीं दिया हुआ। अब जो है आपका एक्सरसाइज 1.2 दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.2 में आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन अराइज करता है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ क्या है। एक्सरसाइज आपका 1.2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन रहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहला है 140। इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 into, इस तरह से अपना बच्चे की तरह करते रहेंगे। इस तरह से मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, कर लेना। 2 into 35, फिर हम लोग करेंगे 5 into 7, फिर 7 से 1 टाइम्स में, तो 140 वाला क्या होगा 2 into 2 into 5 into 7। और इसको मैं इसी तरह से लिख दूंगा। इसको थोड़ा सा बुक में ऐसा कभी कभी लिखा रहता है, इस तरह से लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 नंबर में लिखिएगा, इसी का 2 है। 2 नंबर में है 156, फिर 156 को भी इसी तरह से कर लेंगे। तो आप लोग तो आराम से कर सकते हो ना। 2 से 48 टाइम्स में, 2 से फिर कितना, सॉरी 78 टाइम्स में आ जाएगा, 2 से 39 टाइम्स में आ जाएगा, फिर 3 से 13 टाइम्स में आ जाएगा, फिर 13 से 1 टाइम्स में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 13। ये हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लेते हैं 3825। अगर मैं 3825 ले लेता हूं और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता हूं तो क्या होगा, इसको मिटा लें, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो आपका थर्ड नंबर जो है 3825 आ गया। तो 3825 को हो गया। तो इसको मैं क्या करूंगा, आराम से मैं कहूंगा 3 से लगाऊंगा तो 3 1 3, 3 2 6, फिर आपका क्या आ जाएगा 2 2 3 7 3 5 जा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से लगाएंगे 3 4 12, फिर 3 से क्या आ जाएगा 3 2 6 3 5 जा, 5 से लगेगा 5 8 जा 5 5 जा,
फिर 5 से लगेगा 17 टाइम्स में, फिर 17 से 1 टाइम्स में, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं 3 into 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, दैट विल बी क्या होगा 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर into 17, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर into 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है 5005, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 1001 आराम से। इसके बाद आता है 7 4 और एक बार और भी लगेगा इसमें, फिर 7 से भी लगेगा। 7 से अगर मैं 1001 में लगाऊंगा 7 से 30, 7 से 4 और 1 4 और 3 11 से 7 11 13, ठीक इस तरह से आप लोग इसको करने के 5005 का। अच्छा इसको कर ही देते हैं ताकि आप लोग को लगेगा, नहीं तो ये थोड़ा अच्छा है पर देखेंगे। इसमें पहले 5 से लगेगा 1001 आएगा, फिर आपका 3 से लगेगा 3 3 9 3 7 सॉरी 3 से करता हूँ, सॉरी 7 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 143, फिर आप 11 से करेंगे तो 11 से 13, फिर आपका 13 से 1, इसलिए 5 7 into 11 into 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना होगा 7429, इसको कहता है प्राइम फैक्टोरेशन करने के लिए। तो अगर मैं 7729 को प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है, सेवन 429 नहीं ना। अब देखिए अगर मैं सबसे पहले 3 से लगाया तो 3 2 6 1 4 3 7 1 4 2 2 और उसके बाद आपका सॉरी 3 से यहाँ पे नहीं लग रही है, तो यहाँ पे ये 3 से नहीं लग रही है, और 7 से अगर मैं लगाता हूं तो भी नहीं होगा, और अगर 7 से लगता तो मैं 11 से लगा के देखता हूँ, 11 से शायद ये लग जाए 11 से भी नहीं लगेगा। फिर आपका इसके बाद आ जाता है 11 13 से अगर मैं करूंगा तो देखिएगा 13 से जो है आपका कितना आ जाता है 65 9 2 91 नहीं लग रहा है। 13 से भी 17 से अगर मैं चलूंगा तो देखना आप लोग ध्यान से 17 से लग रहा है, देखिए 17 से आपका कितना हो जाएगा 17 से 68 और 6 2 हो गया, फिर 17 से 51 17 से 19 से, फिर 17 से लगा कर देखते हैं तो 17 से फिर से लगाएंगे तो 17 2 34 13 में 7 के तो क्या हुआ 6 और 3 में से गया 2, ये क्या 17 2 34 ना सॉरी 13 में से 4 गया 9 कैंसिल 9 7 17 से नहीं लग रही है। और अगर मैं इसके बाद लगाऊं 17 के बाद आपका आता है 19 से, अगर मैं ट्राई करूंगा देखिएगा 19 से लग रही है, 19 दूना 38 आ जाएगी, और 43 में से अगर 38 जाएगी तो क्या 5 7 फिर 19 के 57 आ जाएगी, और इसके बाद फिर 23 से 1 टाइम्स में कितना आ गया आपका देखिए तो 17 into 19 into 23 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टोरेशन कर लिया, बस इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा आपका डिविजिबिलिटी लगा रहे थे, हो गया। अब इसके बाद जो है आपका इस एक्सरसाइज को अगर आपने समझ गया तो मैं अब चलता हूं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कर रहा है, 2 में कर रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहला 2 नंबर जो है, पहला नंबर देखना आपका 26 है और एंड 91 है, तो अगर मैं 26 का प्राइम फैक्टोरेशन किया तो 2 into 13 और 91 का अगर मैंने किया क्या होगा 7 into 13, सो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या आ जाएगा 13। एलसीएम की अगर मैं बात किया एक पूरा में लिखा जाएगा, फिर 2 है नहीं है लिख देंगे, 13 है हाँ है लिख देंगे,
नहीं है, मतलब 13 है, हाँ है तो नहीं लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13, 7 दूनी 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौके 52, 5, 13 के 13 5, 15, 13 के 13 5 18, 182 आ गया। ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम है, इसी तरह से छोड़ देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, सो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या आ रहा है, क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आ रहा है। चलिए एचसीएफ मेरा कितना है देखना आप लोग, 13 है, इंटू एलसीएम मेरा क्या है 7 इंटू 13 इंटू 2, 7 इंटू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि 13 और 2 को एक साथ 26 और 7 और 13 को एक साथ 91, तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिला, ये आपका फर्स्ट नंबर है, आ गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वेरीफाई। अगर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो मैं अब देख लूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। 2 में कहता 510 92, ये सब तो बच्चा का खेल है, देखिए आप लोग आराम से बनाओगे। 510 की अगर मैं बात किया, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया 510 का, तो क्या है ये 2 से किए तो 2 से किए तो 205 बार में, 510 से 205 बार में, फिर 5 से किए तो 205 में अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 41 बार में कर जाएगा। फिर अगर मैं 92 की बात किया तो 92 में क्या हाल है, 2 से किए तो मेरा क्या होगा 46, फिर मैंने 2 से किया तो 23, ये आ गया। इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखिए ये 51 होगा, सॉरी 51 होगा तो 17 से 51 नहीं होता है, 5 2 10 33 आ गया। अब अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो मुझे यहाँ पे कर एचसीएफ, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और भी कुछ नहीं मिल रहा है। एलसीएम की बात है तो एलसीएम में मैंने क्या बोला, किसी एक को लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और उसके बाद आपका मिला ये 2 है, हाँ है 2 है, फिर दोबारा 2 नहीं है, लिख देंगे 23 है, नहीं लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे ना। वेरीफाई करने के लिए देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर इधर मिटा लेता हूं। अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखूंगा तो एचसीएफ मेरा कितना है 2, एलसीएम मेरा कितना है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, दिमाग लगाना आप लोग। 2 5 3 17, इसको मैं एक साथ कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको मैं एक साथ कर रहा तो 510 आ जाएगी, इंटू इस 2 और इस 23 को एक साथ करेंगे कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। और ये मेरा क्या है, एक मेरा फर्स्ट नंबर है और दूसरा क्या है सेकंड नंबर है, वेरीफाई कर गया। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूं। 3 में कहता है 336 है और दूसरा नंबर है मेरा 54। अगर मैं 336 की बात किया तो 2 से मेरा कितना बार आ जाएगा, 2 इकाई 2, 2 से 12, 2 8 16, फिर 2 से किया तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर आपका फिर 2 से किए तो 2 चौके 8, 2 2 4, फिर 2 से किए तो 2 2 4, 2 इकाई 2, फिर मेरा 3 गुना 7, तो 7 21 और 2 2 4 2 8 2 16। 21 को अगर मैंने 16 से गुना कर दिया, आगे फिर यहाँ पर चेक करेंगे। अब 5 54 है तो 54 को तो आराम से लिख सकते, 3 3 9 27, 2 54। अब यहाँ पे एचसीएफ की बात है तो जो दोनों मिलेगा, दोनों में कौन मिल रहा है, एक तो आपका 2 मिला तो 2 लिख दिए, इसके अलावा देखिए 3 मिला तो 3 भी लिख दिए, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है तो 6 आ गया इसका एचसीएफ। अगर आप लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ निकाल दिया 6, तो रिमेन्स मेरा इसके बाद क्या मेरा बच गया एलसीएम, तो मैं अब देखिए एलसीएम निकालता हूँ। अब इसके बाद जो आपका एलसीएम है, अब अगर मैं यहां से एलसीएम फाइंड किया तो मेरा एलसीएम क्या होगा देखना। अच्छा इसको मिटा दिया, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं हम। 2 2 1 जा 2 2 6 जा 2 8 जा 2 से फिर 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, और फिर 2 से 2 टाइम्स में, 3 2 2 4 2 9 16 16 13 48 48 48 57 57 58 33 ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालिए, मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। ये पहला क्वेश्चन का, इसको मत लिखिएगा तुम। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम में क्या बोलोगे, जो दोनों में कॉमन है तो पहला क्या कॉमन है यहाँ, सॉरी एलसीएम में कहता कॉमन, पहले किसी एक को लिख दूंगा तो बड़ा वाला ही लिख लेता हूँ तो क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या है कि ये जो मेरा है इसको देखेंगे कि कौन कौन परसेंट है, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, फिर 3 है, नहीं है, एक लिखा देगा, फिर आपका लास्ट में भी 3 है, नहीं है, फिर लिखेंगे
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 9 9 2 2 4 2 8 2 16 48 48 सत्तर कितना होता है 336 इंटू 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 27 5 32 3 9 27 3 30 3024 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, मेरा एचसीएफ कितना है 6 आया, तो लिख सकते हैं 6 इंटू एलसीएम मेरा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 चारों 2 हो गया, और 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 ये मेरा आ गया। अब जो है आप लोग ध्यान देंगे यहां तक लिख लिए। अब जो मुझे मैनेज करना है कि ये जो है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर है, तो जैसा कि आप देखें कि 2 2 4 2 8 2 16 3 48 7 336 इसकी कहानी खत्म। और इसको एक बना लेते हैं, इसको एक बना लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर 336 है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं 336 इंटू 6 3 18 54 सेकंड नंबर हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया वेरीफाई कर दिया कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये हो गया। इस तरह से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, उसमें कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3rd नंबर क्वेश्चन पहले तो लिखते हैं, और आपका पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 21। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 3 12, इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 5, इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 7। और इसमें बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सी बात है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, जो तीनों में मिलेगा, तीनों में कुछ मिल रहा है 3 मिल रहा है, यही हो जाएगा। एलसीएम के लिए मुझे क्या करना, किसी एक को लिख देंगे, तो 2 गुना 3 3 इंटू 5, एक को लिख दिया, 3 है हाँ है, 5 है नहीं लिख दिया, फिर 3 है हाँ है, 7 है नहीं लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई के 7 से 35 70 70 70 से क्या होगा 420। कैलकुलेशन वगैरह में कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लेना। अब देखिए दूसरा नंबर में आपका 17 23 29 17, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 17, इसको कुछ लिखा ही नहीं सकता, जबरदस्ती अगर लिखेंगे तो वैसा आएगा। 23, इसको 1 इंटू 23, 29, तो 29 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अब इसका मैं अगर एचसीएफ निकालूंगा तो तीनों में क्या कॉमन आ रही है 1 को लिख दिए। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो तीनों में कुछ कॉमन आ रही है, पहले किसी को लिख देंगे, तो 1 इंटू 17 लिख दिया, ये 1 है हाँ है, 23 है नहीं है लिख देंगे, फिर 1 है हाँ है, 29 है नहीं है लिख देंगे। इसको अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एलसीएम मिल जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने 2 कर लिया तो मैं 3 की तरफ चलूं, देखना 8 है 9 है 25 है। 8 का आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, और 25 का 5 इंटू 5। और अगर मैं एचसीएफ की बात किया तो तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है। और एलसीएम की बात है तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को पूरा लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 3 इंटू 3 नहीं है तो इसको लिख दिया, फिर 5 इंटू 5 नहीं है तो इसको लिख दिया। अब इसको आपका जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना, इसका एलसीएम भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हम लोगों ने कर दिया। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड तक हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम कर लिया, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हम लोग राइज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। तो कहता है फाइंड एलसीएम ऑफ 306, तो कहता है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा ये मुझसे पूछता ना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक 2 तरीका है कि आप आराम से बना ले दोनों का एलसीएम होगा, लेकिन आपको मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया वो किस काम का यूज होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स के लिए, ठीक, ओनली 2 नंबर्स के लिए बराबर क्या होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं, जब आपको पढ़ाया ही तो एलसीएम बराबर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना है 306 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ मेरा कितना है 9। अब इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहता है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number।
चाहे एन की किसी भी नेचुरल नंबर का 6 का पावर एन कभी भी 0 से एंड कर सकता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 6 टू द पावर n विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज हो गया। नाउ लिखेंगे, नाउ लिखिए, सीधे लिखिए, सिंस वी नो दैट only that number ends with 0, only that number ends with 0 having 2 and 5 both factor, जिसके पास 2 और 5 क्या होगा, दोनों फैक्टर प्रेजेंट रहेगा। but in the a is equal to 6 to the power n having only 2, having factor 2 which is not required condition, being ends with condition ending with 0. So अच्छा, यहाँ पे क्या लिखिए, ध्यान से लिखेंगे, which is required condition ending with 0। अब उसके बाद ऊपर लिख लेंगे, so 6 to the power n cannot end with 0, वो कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने ये चीज कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है। सिक्स में कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो 6 में कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। लेट ए बराबर मैंने इसको मान लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक। एंड एक और भी नंबर है आर कंपोजिट नंबर, हमको प्रूफ करना है। तो कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए क्या है, मुझे दिखाना है कि उसके पास 2 फैक्टर है, सॉरी 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। चलिए, तो अगर मैं इसको अगर मैं ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को ए मान लिया, लेट ये बराबर ये हो गया। अगर मैं इसमें से 13 कॉमन लिया तो क्या होगा, 77 प्लस 1 दैट विल बी क्या होगा 13 इंटू 78। तो यहां पर कहेंगे सिंस ए इज इक्वल टू 13 इंटू 78 having more than having 1 13 into 17 8 having, ऐसे लिखिए, since a is equal to 13 to 78 having 1 13 into 78 13 6 78 that is more than 2 फैक्टर। चाहे मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स है, ठीक, विच बीइंग रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिट नंबर, जो कि कंपोजिट नंबर होने के लिए एनफ है चाहिए। और उसी तरह से एक दूसरा भी है, उसमें भी हम लोग उसको मान लिए, बी मान लिए, वो है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसके बाद क्या है 5। अगर मैं दोनों में 5 कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1।
अब ये जो मुझे रिमेन्स बची है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा मुझे नहीं मालूम है, ठीक। अब कुछ भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेशन करने के बाद, तो जो भी आएगा तो यहाँ पे क्या है, क्लियरली बी हैविंग more than 2 factors other than, अब मोर देन 2 फैक्टर्स लिख लीजिए, सो इट इज कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या है, यह भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या पूछा है, बस इसमें लैंग्वेज ये सब प्रॉब्लम है, बस 2-4 लाइन लिखना पड़ता है, बस होता है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जैसे मान लिया कोई सर्कुलर पाथ है और एक लड़की का नाम है सोनिया, ठीक, और उसके बाद ये जो है ना सोनिया, ये 18 मिनट लेता है उस पूरे, मतलब क्या यहां से चल करके फिर यहां आने में वो 18 मिनट लेती है सोनिया। फिर कहते हैं 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स टू फॉर द सेम। रवि जो है वो भी इसी पथ को जो लेता है, इसी पथ को कवर करने में रवि वहीं से वो चलता है, लेकिन वो 12 मिनट्स लेता है। तो ऑटोमेटिक है कि रवि थोड़ा फास्ट होगा, तो वो जैसे दौड़ना शुरू करेगा उसी टाइम से वो इससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा, तो ये आगे पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फिर बोला है रवि टेक्स 12 मिनट्स टू द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम स्टार्ट किया, तो एक ही टाइम स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम रहेगी, लेकिन ये 12 मिनट में इस पूरे चक्कर को काट लेता। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इसकी स्पीड अच्छी होगी इसकी रिस्पेक्ट में, और इसकी स्पीड अगर अच्छी होगी तो फिर ये कंटिन्यूसली रूप से अगर इससे आगे बढ़ते रहेगा कंटिन्यूसली रूप से, और फिर एक टाइम ऐसा होगा कि दोबारा इसको पकड़ सकता है कभी भी। फिर कह रहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे कि मान लीजिए रवि चला तो ये तो यहाँ पे आ जाता, आगे हो जाएगा, ये पीछे ही रहेगी, इस तरह से आगे रहेगा, तब तक कि यहाँ रहेगी तो यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगा रवि, फिर ये जब यहाँ आएगी फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा वो आगे हमेशा रहेगा। एक टाइम ऐसा होगा कभी ना कभी, अगर वो उसके चारों तरफ राउंड अप करते रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डेफिनेटली वो एक दूसरे से फिर से मिलेगा। वो कब मिलेगा वही तो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मिलेगा ना ये कब है, देखिए अब ये 12 है, तो ये तभी ना मिलेगा जब ये 12 से फिर जाएगा 24 मिनट कवर करेगा, 36 मिनट करेगा, 48 करेगा, फिर ये 72 करेगा, ये 36 करेगा, 54 करेगा, ये 72 करेगा। तो इस तरह से करते जाएगा, चक्कर मारते रहेगा, और इन मिनट में जो मिनट कॉमन आ जाएगा वही उसका रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा। तो ये आपका 72 हो जाएगा। एक तो आपने ऑब्जर्वेशन से बना दिए। अब मैं इसी को मैथमेटिक्स के लोग से चलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू राउंड अप। इसको राउंड अप करने में क्या 18 मिनट लेता है, वाइल रवि 12 मिनट, जबकि रवि कितना लेता है 12 मिनट्स लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पे जो अब है वो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन। तो हम यहां पे लिखते हैं पहले कंडीशन, इफ दे स्टार्ट फ्रॉम at a point in the same direction, then they meet again first time, second time again, first time तो मिला हुआ है,
दे मीट अगेन सेकेंड टाइम, नहीं यहां पे लिखिए दे मीट अगेन, यहां पे लिखेंगे दे विल मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्टिंग करने के बाद फिर मिलेगा इज इक्वल टू अगेन in this case required time after which they meet again, they will meet again is equal to LCM of 12 and 18, LCM of 12 and 18। अब 12 और 18 का LCM कितना आ जाएगा 36 मिनट, सॉरी यहाँ पे 72 लिखा गया था, यहाँ पर 36 को मना रहा था, ध्यान नहीं दिया था, तो यहाँ पे क्या आ गया 36 मिनट। तो इसका मतलब वो 36 मिनट के बाद जो दोनों फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया आप लोगों का खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज आपका 1.2 का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले रहेंगे एक्सरसाइज 3, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपका मैली रूप से जो रिलेटेड रहेगा वो आपका रहेगा इरेशनलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, मतलब इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर होती है उसकी हम लोग इरेशनलिटी को विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से हम लोग शो करेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है, कैसे शो करेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, उसके अलजेब्रा प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। चलिए तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले लेक्चर में, जिसमें चर्चा करने वाला हूँ कि इरेशनल नंबर के बारे में एक्सरसाइज 1.3 के लिए। थैंक्स, चलो फिर मैं मिलता हूँ, बाय।